नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज का जो दौर आ चुका है वो दौर बड़ा कंपटीशन से भरा दौर है। साथियों, कहीं ना कहीं जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं, आज एक एक सीट के लिए एक एक हजार बच्चा लड़ रहा है। देश के अंदर क्वालिटी एजुकेशन शायद आज बची ही नहीं है और एजुकेशन सिस्टम पर बहुत सारे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसे हालातों में नीट का एग्जाम होता है और वो एग्जाम लटक जाता है। लटक केवल इसलिए जाता है क्योंकि शंका पूरी तरह से जताई जा रही है कि नीट का एग्जाम पेपर लीक हो चुका है। एक इतना बड़ा एग्जाम जिससे देश के डॉक्टर्स बनते हैं और देश का भविष्य बनता है। क्योंकि साथियों, हम सारे लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स इस देश का भविष्य है। यदि चिकित्सक नहीं होंगे तो हमारा देश कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं रह सकता। और कहीं ना कहीं चिकित्सकों का इस देश में अपना अहम योगदान है। लेकिन साथियों, आज जब इस देश के अंदर नीट पेपर लीक करके जिन लोगों की भी साजिश रही हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, उन्होंने इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आम लोग हो ही नहीं सकते। आम लोगों की ये ताकत ही नहीं है कि वो किसी इतने बड़े ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम को लीक करा ले। किसी कीमत पर लीक नहीं करा सकते। यहाँ कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम पूरा करप्ट नजर आ रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि एक ओम प्रकाश राजभर नाम के बड़े नेता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बोलते बहुत ज्यादा हैं। लगातार अपने बयानों के लिए, बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। कई बार वो ये भी कहते नजर आए कि हम सबसे बड़े हैं, हमारे सामने डीएम, पीएम और सीएम सारे छोटे हैं क्योंकि हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस तरह के बयानों को लेकर के भी ओम प्रकाश राजभर लगातार सुर्खियों में रहे। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ही एक विधायक बेदीराम बेदीराम साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक शपथ पत्र में साफ साफ ये घोषणा करते हैं कि उनके ऊपर पुलिस पेपर लीक में लगभग 8 मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर के उन पे 9 मामले दर्ज हैं। यानी कि इतने बड़े, कहीं ना कहीं पेपर लीक माफिया को सदन में जगह दी जा रही। करप्शन, कहीं ना कहीं हम ही लोग करप्शन की शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ कहीं ना कहीं हम लोग। साथ ही यदि गहराई से देखा जाए तो हम लोगों के बिना भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। हम लोग स्वयं स्वयं हम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इन दिनों कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के दल में शामिल। ओम प्रकाश राजभर एक उभरते हुए पूर्वांचल के नेता हैं और राजभरों के एकमात्र दिग्गज नेता हैं। आप लोग जानते हैं, पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर राजभरों की लगभग 2% आबादी है, वो भी पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इन्होंने संघर्ष किया और अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। हालांकि इससे पहले भी एक कैबिनेट का पद छोड़ करके आए और इन्होंने विपक्ष में आकर के संघर्ष किया। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एक खास बात रही है, लंबे समय किसी के साथ टिक ही ना सके। साल 2022 में इन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बनाया था जिसमें पिछड़े लोगों को भी शामिल किया, लेकिन वो भी नहीं टिक सका और ये अकेले ही निकल गए। ये इनकी खास बात। बेदीराम, विधायक बेदीराम इससे पहले भी जब इन मामलों में लिप्त रह चुके हैं तो फिर आगे उन पे कड़ा शिकंजा क्यों नहीं कसा गया। हाल ही में ये खबर बहुत तेजी से निकल कर के आई है कि नीट पेपर लीक में बेदीराम का जिस तरह से नाम आया और उन पे धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है। और ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। यूपी की एक सीट पड़ती है जखनिया विधानसभा, यहीं से ये विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पार्टी के विधायक हैं, यानी कि उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पूरे, कहीं ना कहीं जितना भी जो मामला हुआ है, इस पूरे मामले की जानकारी थी। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक वीडियो में ओम प्रकाश राजभर साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी को भी नौकरी चाहिए हो तो नौकरी के बाद में जो कॉल लेटर आता है वो लेकर के हमारे पास आता है। केवल एग्जाम दे आए, एडमिट कार्ड लेकर के आ जाए। इस तरह की बयानबाजी एक वीडियो में ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। अगले वीडियो में
मैं तमाम प्रूफों के साथ में आप लोगों के सामने कई चीजें और लेकर के आऊंगा। लेकिन साथियों, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आज जिन विधायक बेदीराम को हमने पहले ही सदन भेजने का काम किया, जबकि उनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज। साथियों, सच्चाई तो यह है कि जब तक सदन में जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं ऐसे लोग जाते रहे, तब तक सदन किस तरह से पवित्र हो सकता है। सही मायने में जो इस देश का नेतृत्व करते हैं, जो हमारी और आपकी आवाज बनेंगे, क्योंकि नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है, लीडर वो होता है जो लीडरशिप करता है। और जब तक हम एक ऐसा लीडर नहीं चुनेंगे जो हमारा और आपका ठीक प्रकार से नेतृत्व कर सके, हमारी और आपकी ठीक से सुन सके, और उसका भी चरित्र स्पष्ट होना चाहिए, उसके चरित्र पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए। और जब दागी व्यक्ति ही सदन में जाएगा तो निश्चित तौर पर सदन को भी दागी ही बनाएगा। जब आप एक सिंगल केस लगे हुए व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, तो उसको सरकार चलाने की इजाजत कैसे दे सकते हो साथियों? कैसे दे सकते हो? ये बड़ा सवाल है। विधायक बेदीराम को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अब शिकंजा कसा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं उनको डर है कि योगी कैबिनेट से अलग ना कर दें। उनको दिल्ली तलब किया गया, दिल्ली में बैठ करके उनसे तमाम सवाल किए गए, और कहीं ना कहीं दिल्ली में अमित शाह जी भी मौजूद थे। और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कहें तो बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। विधायक बेदीराम के पूर्ण रूप से शिकंजा कसा जा चुका है, क्योंकि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और योगी जी का साफ तौर पे ये कहना है कि पेपर लीक मामले में जितने भी लोग आएंगे, इनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि साथियों, सबसे बड़ी कहीं ना कहीं समस्या ये पैदा हो रही है कि एक तो देश के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी नहीं बची आज की डेट में। आज पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है कि एक आम आदमी अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई करा ही नहीं सकता। आमतौर पे जो सैलरी जो मानी जा रही थी, वो पिछड़े क्षेत्रों में आज बहुत गंभीर स्थिति है। 10-12 हज़ार की सैलरी है एक आम आदमी की, और उसमें जो कहीं ना कहीं फार्मेसी के कोर्स हैं, या टेक्निकल कोर्स हैं, या इंजीनियरिंग कोर्स हैं, ये कोर्स आज की डेट में बहुत महंगे हो चुके हैं, एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को विचार करना होगा। ये देश का सवाल है, ये समाज का सवाल है। और जब तक ऐसा होता रहेगा, पिछला एक आंकड़ा आया था कि 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। अब बताइए, 7 सालों में 70 पेपर लीक होंगे तो कौन सा पेपर सफल हो पाएगा, और कैसे देश का भविष्य बन पाएगा? क्योंकि जिस तरह से नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, जिस तरह से देश के नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान आज छोटी छोटी नौकरियों में हिलगा हुआ है, तब कहीं ना कहीं अफसोस होता है इस देश पे। इस देश में जो सत्ता पक्ष है, कहीं ना कहीं हमारे सवाल सीधे सीधे उन्हीं से हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष को छोड़ करके हम सवाल किसी से कर ही नहीं सकते, हमारे पास ये अधिकार ही नहीं। साथियों, विधायक बेदीराम के ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, और जो भी मामला होगा वो स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं आगे योगी जी क्या एक्शन लेते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।